वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने एक बार भर्ती निकाल तो दी, लेकिन अब इसका कुछ इनके पास कुछ भी वो नहीं है। 9 महीने से इतना दुखी और पीड़ित हो चुके कि हम आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर दिया इस सरकार ने हमें। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 6,000 रुपए जो सरकार ने सैलरी कर रखी है ना, वो भी अभी तक नहीं दिए हैं। वो भी काफी 7-8 महीने से अभी नहीं दे रहे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। महीने में हमारा कमीशन 30 रुपए और 120 रुपए ये हमारा कमीशन आता है। बताओ हम किसके पास जाएं? कपड़े निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि सरकार को दिखाई नहीं दे रहे हम पिछले 1.5 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए गए हैं, लेकिन सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हमने कपड़े उतारे हैं ताकि सरकार को हमारी तरफ ध्यान हो, क्योंकि हमें 2 पेपर लेने के बाद मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे यही है, जो हमारी बेसिक सैलरी है ना, वो तो हमें मिलनी चाहिए कम से कम। हमें 6,000 रुपये मिलते हैं, हमसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। टेक्निकल है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं हम, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सभी आए हुए हैं भाई। 24,000 जानकारी के अनुसार पता लगा कि आपकी जो वेतन है वो भी अटका हुआ अभी। हाँ बिल्कुल, हाँ 3-4 महीने का आया अभी तक और नहीं आया, अभी तक नहीं आ रहा परमानेंट। 6,000 रुपए जो सरकार ने सैलरी कर रखी है ना, वो भी अभी तक नहीं दिए हैं। वो भी काफी 7-8 महीने से अभी नहीं दे रहे, जबकि हम टेक्निकल पद पर हैं। 2 एग्जाम दे के पास हुए हैं, वो भी प्री और मेंस। उसके बाद भी हमें मतलब मिनिमम वेजेज नहीं मिल रहा, जो कि टेक्निकल पोस्ट का मिनिमम वेजेज 24,500 रुपये है। कम से कम हमें वो बेसिक पे तो कम से कम दी जाए, ताकि हम अपना गुजारा चला सकें। जबकि हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इतनी मिली हुई है, पूरे गांव का काम हमें करना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट तक की जो स्कीम होती हैं उसका हम रूट हैं, हमारे से वो आगे चलेंगी, उसको हम आगे लेके जाएंगे। कम से कम हमारी यही मांग है, कम से कम हमें मिनिमम वेजेज मिला जाए। 6,000 में कुछ नहीं होता, और वो 6,000 भी नहीं मिल रहे हैं अभी तक। तो वो भी सिर्फ ऑन रिकॉर्ड है कि 6,000 तक सैलरी मिल रही है, वो भी नहीं मिल रहे हैं हमें। ड्यूटी कहाँ रहती है आपकी? ड्यूटी हमें लगभग गांव में ही मिली हुई है, पूरे गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। करते कि हमारी पेंशन इस तारीख को आएगी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। वो पेंशन भी नहीं आ रही, और वो पेंशन भी कितनी है, 6,000 है 2 पेपर देने के बाद। कम से कम टेक्निकल पोस्ट की जो मिनिमम वेजेज है वो तो हमें मिलना चाहिए। जो हमारी सैलरी आती है उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, वो नहीं आती है टाइम पे। अब पिछले 3 महीने से नहीं आई हुई है, और आप सोच सकते हो 6,000 रुपए में घर चलाना कितना मुश्किल होता है। 1.5 साल में डिमांड जो बेसिक सैलरी होती है ना, जो बेसिक मिले और समय पर मिले, ठीक है। टेक्निकल पोस्ट की जो बेसिक पे है कम से कम वो तो हमें मिनिमम दी जाए, और जॉब सिक्योरिटी दी जाए, जॉब सिक्योरिटी भी दी जाए, ताकि हम अपना घर का मतलब गुजारा चला सकें। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं। बहुत ज़्यादा खरामाटी कर रखी है इन्होंने। आए समय में नाजायज टाइम पे बुलाया जाता है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बिठाया जाता है, और हमें न तो हमारा वेतन मिल रहा है हमें टाइम पे, और न ही हमारे से ऐसी मांगे करते हैं कि हम उसे पूरा नहीं कर सकते। गांव वालों के पास फ़ोन करते हैं, गांव वालों से हमें सपोर्ट नहीं मिलता, और सरकार से तो बिल्कुल ही हमने आस छोड़ दी। 13 महीने से हम इतने दुखी हुए हैं कि हमारा घर चलना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। अब जो काम कर रहे थे पहले वो भी छोड़ चुके हैं हम इस 6,000 रुपए की नौकरी के चक्कर में। जबकि हमें जो एग्जाम हुए था ना, उसमें कहीं मेंशन नहीं था कि हमें 6,000 रुपए से तो कुछ नहीं होता सर, वो भी नहीं मिल रहे हैं हमें, वो भी नहीं मिल रहे हैं। 1 रुपया भी नहीं मिला है। और जो हमारा कमीशन है ना, कमीशन है तो हमारा जो कमीशन है वो 30 रुपए के हिसाब से आता है। 9 महीने में हमारा कमीशन 30 रुपए और 120 रुपए ये हमारा कमीशन आता है। बताओ हम किसके पास जाएं? वो कहीं जाते हैं, CM के पास जाते तो वो कहता है कि आज आपका जल्दी कुछ कर लिया जाएगा, लेकिन उसका कोई भी हमें फायदा नहीं हुआ। हम पिछले 9 महीने से इतना दुखी और पीड़ित हो चुके कि हम आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर दिया इस सरकार ने हमें। अब हमारा क्या करें आगे बताओ। सबसे बड़ी दिक्कत है ये हुई भाई साहब, जैसे कि जो पिछले साल इन्होंने ये जो भर्ती निकाली, तो हम सब जैसे कोई कंपनी में काम करता था, कोई कहीं पे, सबके अपने अपने सेट थे कहीं पे भी। तो हमने भर्ती देख के इसके 1,000 रुपये फीस पे की, 2 पेपर दिए, टेक्निकल पेपर हुए, नेगेटिव मार्किंग भी थी इसमें। तो हमने सोचा बढ़िया नौकरी होगी, इसलिए हमने इसको ज्वाइन किया। लेकिन लगने के बाद हमें आज तक मतलब कुछ भी नहीं मिला है। 6,000 रुपये आए हैं, वो भी 3-4 महीने के आए हैं। ना ही हमें कुछ ये पता ये परमानेंट आएंगी, ना सरकार के पास हमारी कोई पॉलिसी है। सर एक बात और है, अभी हम 2800 CPLO लगे हुए हैं, तो उनका अभी कुछ भी इन्होंने नहीं किया परमानेंट, ना ही कोई पॉलिसी बनाई है, ना ही कोई जो काम है वो इन्होंने अच्छी तरह निर्धारित किया है कि CPLO का ये काम होगा। ये इनका मन जो मर्जी आ रहा है वो काम करवा रहे हैं। जो भी अधिकारी हमसे जो भी मर्जी का है वो काम करवा रहा है। तो हमें एक बढ़िया पॉलिसी और एक बेसिक सैलरी के साथ
और हम जो काम छोड़ चुके हैं, जो जॉब की है, उसका हमें जब भी फ़ायदा मिले, जो हमें सही तरीके से इसकी सैलरी और हमें ड्यूटी मिले। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि सर हम ये कहना चाह रहे हैं, जब हमारी भर्ती पूरे प्रोसेस के तहत हुई है, मुख्यमंत्री हर चीज़ हमने फॉलो किया जाए कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना होता है, हर टेस्ट की दिया किया, एक नहीं दो प्री और मेंस। इन्होंने क्या गलती की? उसके बाद भी हमारे साथ सरकार पक्षपात क्यों कर रही है? 6,000 में आज के टाइम में किसका गुजारा होगा सर? 6,000 तो किसी के भी नहीं है। तो हम तो गवर्नमेंट से ही क्वेश्चन कर रहे हैं सर, भाई हमारे साथ पक्षपात क्यों कर रहे हैं? हमें आज पूरा 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, हम सरकार से ही डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा वेतन है 24,000 समथिंग, वो हमें सर उसी भर्ती के तहत हमारा पूरा किया जाए। अब हम डेली धक्के खा रहे हैं सर, और जो आपने 6,000 रुपये दिया है वो किस बेस पे दिया सर? ये तो एक मिनिमम जो सैलरी होती है वो भी नहीं है सर। पूरी करो।